किसान भाइयों नमस्कार। मैं योगेंद्र कुमार सिंह, जैविक खेती के एक प्रगतिशील किसान। आज सर हमारे बीच आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं दिवाकर द्विवेदी, हम लोगों की एक संस्था है संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ये संस्था कृषि के क्षेत्र में और आदिवासियों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आदिवासियों के द्वारा पैदा किए जाने वाले जो परंपरागत उत्पाद हैं उसके क्षेत्रों में क्रियाशील है। मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। मुझे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं SN चौरसिया जी, उन्होंने आदरणीय भाई योगेंद्र प्रताप सिंह जी के संबंध में बताया, इनके कार्यों के संबंध में बताया और इनके द्वारा किसानों को प्रेरित करके उनको जैविक खेती की तरफ, प्रगतिशील खेती की तरफ और कम क्षेत्र में, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कम क्षेत्र में खेती करके और बहुआयामी उत्पाद कैसे किया जाए, इसके संबंध में परामर्श के लिए आपने बताया मुझसे। आपकी ख्याति पहले से ही काफ़ी है। आप न केवल मिर्ज़ापुर ज़िले के एक प्रगतिशील किसान हैं, बल्कि इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो प्रगतिशील किसान है, जो कृषि से संबंधित शोध संस्थान हैं, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है या बीज अनुसंधान संस्थान है, उससे जुड़े रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और तमाम कृषि क्षेत्र में और कृषि से जुड़े हुए अन्य कार्यों में, क्रियाशील क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और आप एक यहाँ के हम लोगों के बीच में केवल कृषि कार्य में ही नहीं बल्कि समाज के भी कार्य में अग्रणी रहने वाले व्यक्ति हैं। और प्रायः आपसे प्रेरित होकर, आपके कार्यों से प्रेरित होकर लोग इनके यहाँ आते रहते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से मैंने आज इनसे संपर्क किया है कि हम भी इनके साथ परामर्श करके और इनका मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने संस्था के द्वारा अच्छा कार्य कर सकें। जो कार्य यहाँ मिर्ज़ापुर के श्रीखंड विकासखंड में हो रहा है और श्रीखंड विकासखंड के से जुड़े हुए अगल बगल के क्षेत्रों में हो रहा है, इस कार्य को हम सोनभद्र के बभनी विकासखंड में, नगवा विकासखंड में ले जाकर आदिवासियों को इस कार्य के प्रति प्रशिक्षित करें और उनसे जो है इस तरह के जो मेडिसिनल प्लांट हैं और न्यूट्रिशनल प्लांट हैं, जो हर्बल प्लांट हैं, उनके विषय में उनको जानकारी दें और कम क्षेत्र में अधिक पैदावार, जो आज इस समय भारत सरकार का भी लक्ष्य चल रहा है, इस क्षेत्र में उनको जो है प्रशिक्षित करके और उनकी आय को बढ़ाने के दिशा में काम कर सकें। इस उद्देश्य से मैं आज यहाँ आया था परामर्श लेने के लिए और यही चर्चा का हम लोगों के विषय भी होगा। जैविक खेती करके कम कृषि क्षेत्र का उपयोग करते हुए बहुआयामी और मिश्रित खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये विषय है। तो भाई साहब योगेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं जी सर कि आपने ये जो खेत है आपका, जिसमें ये सब दिखाई पड़ रहा है, जिसके बीच में हम लोग इस समय खड़े हैं जी, तो इसमें आपने कौन कौन सी खेती किया है? सर देखिए, इसमें मैंने टमाटर, अमरूद, टमाटर ये हो गया। जी हाँ, टमाटर और अमरूद भी, अमरूद, हल्दी और मूंगफली। जी हाँ, इसके पहले जो है मक्का था और इसमें सूरन की मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, मिश्रित खेती सर, मिश्रित खेती। इसका मतलब है कि आपके इस खेत में मूंगफली, टमाटर और हल्दी और अमरूद, मतलब चार तरह के फसल एक साथ इसमें इस खेत में इस समय है। अच्छा, इस खेत की पूरी एरिया कितनी होगी सर? 1 एकड़ है सर। 1 एकड़ है जी। और इसको तो मैं ये देख रहा हूँ, पा रहा हूँ कि ये आपने जो हल्दी के पेड़ हैं जी, ये काफ़ी उन्नत किस्म के दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ। तो हम लोग अपनी चर्चा को हल्दी से प्रारंभ करते हैं। जी हाँ। हम ये जानना चाहेंगे कि ये हल्दी जो आपकी है, जी, इसकी वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी सर है प्रतिभा।
हल्दी की एक प्रतिभा वैरायटी है, बड़ी अच्छी वैरायटी है। और सारी जानकारी देने के पहले सर हम चाहेंगे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो किसान भाई से आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा आप समय दें और पूरी जानकारी हम जो है डिटेल दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर बात करेंगे मिट्टी की तैयारी, खेत की तैयारी। खेत की हम तैयारी कैसे करेंगे। देखिए सर, जो हम वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से खेती कर रहे हैं, वेस्ट डिकम्पोजर जो है सबसे पहले खेत को हमने गर्मी की प्लाऊ किया, उसके बाद जो ही बरसात हुआ हमने वेस्ट डिकम्पोजर का इस पर छिड़काव किया, स्प्रे करवाया। इसके पहले पिछले सत्र में मैं जो है वेस्ट डिकम्पोजर पानी के साथ इस खेत में छोड़ा था। तो आप मिट्टी की पहले रिजल्ट देख लीजिए कि हाथ से आप खोदिए और मिट्टी देखिए कि कितनी गहराई तक आप खोद सकते हैं। सबसे पहला रिजल्ट ये मिट्टी की तैयारी की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए सर, कम से कम 6-7 इंच जो है आप हाथ से मिट्टी खोद लेंगे, ठीक है सर। मतलब ये हुआ कि ये आपके जैविक खाद का प्रभाव है। जी हाँ, जो उंगली से खोदने पर भी कभी भी यह मिट्टी इतनी कड़ी नहीं, बिल्कुल मुलायम, क्योंकि रसायन के प्रभाव से मिट्टी कड़ी होती चली जा रही है। लेकिन ये जैविक का देखिए, और केचुआ देखिए सर, ये आप खोदेंगे तो देखिए केचुआ, कहीं भी आप पूरे खेत में खोदेंगे बहुत ज्यादा जो है केचुआ आपको मिलेंगे। ये वेस्ट डिकम्पोजर का कमाल है। देखिए आप खोदते जाइए सर। इस समय थोड़ा सा मौसम गर्म है, इसलिए केचुआ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं फिर भी हैं। हाँ फिर भी। और उसके बाद सर मिट्टी की तैयारी, हाँ देखिए सर यहाँ भी आ गया। और इसके बाद हमने जो है हल्दी की रोपाई की। हल्दी की वैरायटी प्रतिभा है। 1 लाइन हल्दी की रोपाई हमने की। उसके बाद 1 लाइन अमरूद की वैरायटी L49 और इलाहाबादी सफ़ेदा, ये दोनों मिक्स है। और अमरूद वाली लाइन में आप देख रहे हैं टमाटर। मतलब दो अमरूद के पेड़ों के बीच में जो गैप है, इसमें 3 टमाटर। हाँ। उसके बाद फिर अगली कतार 2 कतार हल्दी, फिर अमरूद, फिर हल्दी, फिर सूरन। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप मूंगफली। और किनारे जो है बफर जोन के लिए हमने मक्का बोया था और भिंडी। इस तरह से 6-7 फसल एक खेत में हम कर रहे हैं। और अमरूद, अच्छा ये टमाटर देख रहा हूँ मैं जी कि काफी अच्छे हैं पेड़ इसके। जी हाँ, काफी सुगठित पेड़ हैं जी। तो इस पर जो जैविक आपका खाद है उसका तो असर है ही। जी हाँ। इसकी प्रजाति कौन सी है? ये प्रजाति है सर नामधारी का आता है 592। ये अगेती वैरायटी है। क्योंकि देखिए इसमें जो है फली स्टार्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ। इसमें फली स्टार्ट हो गया। नामधारी का एक 92 आता है, 592, और एक 585 आता है। 2 वैरायटी आता है आपका। अच्छा आपको मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो हल्दी का पेड़ है, जी जी, इस हल्दी के पेड़ में आपने एक लगा रखा है, ड्रिप इरिगेशन लगा दिया है सर। जी हाँ, तो ये मैंने ड्रिप लगा दिया है। मतलब इसी पाइप से इसकी सिंचाई हो जाएगी। इसकी सिंचाई होगी। एक जगह पाइप को कनेक्ट कर देंगे। जी हाँ, जी हाँ। और जितने पानी की मात्रा इसके पौधों को जरूरत है हल्दी के, बस उतने मात्रा में इसको पानी मिलता चला जाएगा। क्योंकि और जगह हम सिंचाई करके क्या करेंगे, क्योंकि क्रॉप लाइन बाई लाइन हमने खेती किया है, तो हमारे पानी की इससे बचत होती है, कम समय में और अच्छी सिंचाई हो जाती है ड्रिप इरिगेशन से। और बीच में होता क्या है कि खरपतवार भी नहीं आते हैं। जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है वहाँ हम पूरी सिंचाई कर देंगे तो खरपतवार आ जाते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन से जो है पानी की बचत होती है और खरपतवार नहीं आते हैं। चाहेंगे आप जी सर, इधर जो आपने सूरन की खेती कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। जैसे ये सूरन का पेड़ है। जी हाँ। अब तो ये 1 महीने 8 महीने में तैयार हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, तैयार हो जाएगा लगभग। तो इसको लगाने का समय क्या है? इसको सर 2 सत्र में लगाते हैं, जहाँ का जैसा वातावरण हो। एक तो मार्च में लगाते हैं और दूसरा जुलाई में। हमने ट्रायल के रूप में इस वर्ष जो है जुलाई में लगाया है। और अब जो ये फसल तैयार होगा फिर मार्च में लगाएंगे। देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा तापमान अच्छा मिलता है, जुलाई वाला तापमान अच्छा मिलता है या फिर जो है मार्च वाला। इसमें मैं कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि रिसर्च करता रहता हूँ। उत्पाद की दृष्टि से कौन सा मौसम सुटेबल है इसके लिए, जिसमें हमें अच्छा उत्पाद प्राप्त हो सकता है। अच्छा इसकी प्रजाति तो सर मार्केट से लाया था, वही जो बड़ा वाला चलानी सूरन कहते हैं, बम्बैया। हाँ। अब चूंकि नाम तो नहीं मालूम है, मैंने पढ़िया मंडी से लाया था, क्योंकि पहला सत्र केवल ट्रायल के रूप में लिया हूँ।
इसलिए सही स्पष्ट नहीं कर सकता कि ये कौन सी वेराइटी है। लेकिन देखने से, पौधा देखने से लगता है कि प्रगतिशील प्रजाति का ही जी सुगंध हाँ, है। जी हाँ, और प्रजाति का पता तो खैर लग जाएगा। जी जी लग जाएगा। और हल्दी की जो है, हल्दी में आपने हल्दी का गांठ लिया होगा। जी हाँ, जो गांठ बोया जाता खुद है, का बीज सर मैं तैयार करता हूँ। इसका हल्दी का की बुआई आपने कब किया है? हल्दी की बुआई सर जुलाई में हमने किया था। ज्यों ही पहली बरसात होती है उसी समय हल्दी की बुआई कर देता हूँ हर वर्ष, और आपका फरवरी में जो है इसकी खुदाई शुरू हो जाती है। और उत्पादन लगभग जो है 1 एकड़ में लगभग 60 से 70 क्विंटल उत्पादन हो जाता है हल्दी का। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि इस खेत का उपयोग आप जी जब तक अमरूद के पेड़ पर्याप्त ऊंचे नहीं हो जाते नहीं हैं, होंगे, बढ़ नहीं जाते हैं, तब तक मिश्रित खेती करता तब तक रहूंगा। मिश्रित खेती इसमें आप करते रहेंगे। जी हाँ, जी। और ये हल्दी का, टमाटर का एक साथ जो है सब लाभ प्राप्त करते जी हाँ, रहेंगे। जी हाँ। तो आज ये हल्दी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से, केवल हल्दी एक मसाले की वस्तु नहीं है, केवल किराने का वस्तु नहीं है। हल्दी का हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है। ये हर्बल प्लांट कहते हैं इसको, और मेडिसिनल प्लांट कहते हैं। आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त दवाइयाँ इससे बनाई जा रही हैं। और गांव देहात में तो हल्दी के विभिन्न उपयोग अभी भी कायम है। और इनका भाई, आदरणीय भाई योगेंद्र प्रताप जी का ये खेती देखकर बहुत ही मन में हमारे जो है इनके प्रति आदर भाव ही नहीं हुआ है, बल्कि बहुत प्रेरणा प्राप्त हुआ है। और अब हम भी अपने संस्था के माध्यम से प्रयास करेंगे कि इस तरह के प्रगतिशील खेती की तरफ जो है किसानों का ध्यान आकृष्ट किया जाए और उनको प्रशिक्षित किया जाए और इस तरह के खेती में उनको संलग्न किया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय किसान। जय। धन्यवाद, जय हिंद।